तो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश मुंदड़ा, मास्टर सीबीएसई से। और आज हम देखने वाले हैं हमारा टॉपिक दैट इज अ लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो इसके वैसे ये जो मूवमेंट चालू हुई, इसमें काफी डिस्ट्रेस था दो कम्युनिटीज के बीच में। तो कैसा था ये हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहला जो लिमिटेशन रहा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का, क्योंकि इसमें दलित का जो सपोर्ट है या दलित का जो पार्टिसिपेशन है वो मिला नहीं। दलित मतलब क्या? जो अनटचेबल जिनको पहले बोला जाता था, एक सोशल ग्रुप जो बहुत सालों से जिनको एजुकेशन से दूर रखा गया, जिनको सिर्फ ऐसे काम करने दिए गए जो हाई कास्ट सोसाइटी वाले अपन को खुद करना नहीं चाहते थे। तो ये जो प्रॉब्लम्स रही, इसमें इस वजह से हमेशा कांग्रेस में वर्चस्व रहा, हमेशा हाई कास्ट हिंदूज का, सनातनीज का, जिस वजह से हमेशा कांग्रेस से दलित दूर रहे। और बट महात्मा गांधी का ये बोलना था कि अगर हमको स्वराज लाना है तो ये अनटचेबिलिटी हमको हटानी पड़ेगी। और वो ये जो लोग थे अनटचेबल, जिनको वो टाइम बोलते थे, उनको वो हरिजन बोलते थे, मतलब चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। बिकॉज उनके लिए वो टेम्पल में एंट्री चाहते थे, पब्लिक वेल से उनको पानी निकालना चाहिए, टैंक्स को मिलना चाहिए, उनके लिए रोड स्कूल्स वो चाहते थे, और उनको एक डिग्निफाइड लाइफ मिलनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने हिमसेल्फ टॉयलेट क्लीन करना शुरू किया कि भाई डिग्निफाई हमको करना है। एंड अपर कास्ट को वो हमेशा समझाना चाह रहे थे कि उनका हार्ट चेंज करना चाह रहे थे कि ये जो सिन ऑफ अनटचेबिलिटी है, मतलब जो श्राप मिला है अनटचेबिलिटी का, ये हमको हटाना है। और डिफरेंट दलित वर्कर जो है वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते थे ये प्रॉब्लम का। एंड वो ऑर्गेनाइज हो रहे थे, एंड वो रिजर्व सीट की डिमांड कर रहे थे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, डिफरेंट इलेक्टोरल्स में, मतलब जब ये प्रोविंस इलेक्शन होते हैं उसमें, ठीक है ना। एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ही एक सॉल्यूशन है, उनके हिसाब से सॉल्यूशन था सोशल डिसेबिलिटी हटाने का। एंड इसीलिए दलित का जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत लिमिटेड रहा। बट महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। बट डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे, सभी हम जानते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे, उन्होंने एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन स्टार्ट किया 1930 में। और इस बेसिस पे उनके महात्मा गांधी से काफी क्लैशेस हुए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब महात्मा गांधी ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बाद में वहां पे गए, बिकॉज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर डिफरेंट इलेक्ट्रोलेट चाहते थे, मतलब वो सीट रिजर्व चाहते थे इसके लिए, दलित के लिए। और गांधी जी का ये मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जो मान रही है ये हमको डिवाइड एंड रूल के लिए है, और इससे जो इंटीग्रेशन है उनका, मतलब हमारे सोसाइटी में उनका एडअप होना जो है, उसकी प्रोसेस स्लो हो जाएगी। बट और गांधी जी ने इसके लिए, जैसी ब्रिटिश ने ये माना, गांधी जी ने एक फास्ट बिगन किया जो अप टू डेथ चलेगा। इसीलिए आम्बेडकर जी को झुकना पड़ा आखिरी एक बार, और उन्होंने गांधी जी की पोजीशन को एक्सेप्ट किया। और पुणे पैक्ट हुआ जो बहुत फेमस है, जो सितंबर 1932 में हुआ। इसी के तहत ही आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्व सीट का प्रावधान है, ठीक है। रिजर्व सीट मतलब क्या? कोई कुछ 70 सीट्स हमारे पूरे ऑल इंडिया में ऐसे है जो सीट पे एक स्पेसिफिक कैटेगरी का व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है चुनाव के लिए। और बट उसको चुनने वाला जो रहेगा वो जनरल पब्लिक रहेगी। ये क्लॉज डाला गांधी जी ने कि हाँ भाई, हाँ आपके लिए सीट रिजर्व रहेगी, बट उसको चुन के देने के लिए जनरल पब्लिक वोटिंग करेगी, ठीक है ना, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ओके। और बट कांग्रेस थोड़ी सी ये दलित पॉलिटिक्स से दूर रही, राइट। और नेशनल वाइज मूवमेंट में इसलिए उनका थोड़ा रिस्पॉन्स क्या है, लुक फॉर्म रहा। अब मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या मुस्लिम लोग जो थे, ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से थोड़े दूर रहे। इसका कारण है कि नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जब बंद हुई, इससे बहुत मुस्लिम दुखी हो गए,
ठीक है। और कांग्रेस हमेशा हिंदू महासभा या विश्व हिंदू परिषद इसके बहुत पास में रही, या वो अपर कास्ट हिंदूज के बहुत पास में रही, इसलिए मुस्लिम्स उनसे दूर होते चले गए और उनके जो रिलेशनशिप है वो बढ़ते चले गए। और अब हिंदू मुस्लिम क्लैशेस बढ़ गए, राइट्स बढ़ गए और इनके बीच में का जो टेंशन है वो बढ़ते चला गया। बट 1927 में एक बात आई कि अलायंस की बात शुरू हुई, रीनेगोशिएट करना शुरू हुआ। और एक important difference where over the questions of representation in future of assembly were to be elected, मतलब हमेशा एक क्वेश्चन बार बार आता रहा कि फ्यूचर क्या होगा जब असेंबली इलेक्ट होगी, तो मुस्लिम का उसमें रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको फादर ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है, आपको शायद ये आप जानते भी होंगे मोहम्मद अली जिन्ना कौन है। जैसे हमारे लिए महात्मा गांधी है, पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अली जिन्ना है। वो नोट्स पे वहाँ पे रहते हैं, गांधी जी हमारे यहाँ पे नोट्स पे है। तो ये वन ऑफ द लीडर थे मुस्लिम लीग के। वो हाँ, सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए तो वो डिमांड छोड़ने के लिए तैयार थे, बट वो ये अश्योर करने के बाद कि मुस्लिम्स के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व रहे, ठीक है ना। और इसके ऊपर निगोशिएशन स्टार्ट हुआ 1928 में, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ। बट जिसमें देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको इनके बारे में जानकारी है या नहीं मुझे नहीं पता, बट M.R. जयकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे वो टाइम में। इन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया कॉम्प्रोमाइज के लिए, इसीलिए सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में एक सस्पेंशन का माहौल था, डिस्ट्रस्ट का माहौल था कम्युनिटी के बीच में कि भाई कोई जाए कोई ना जाए। इसलिए बहुत सारे मुस्लिम यूनाइटेड स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं किए, दलित ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और ये जो पूरी जो एक मूवमेंट रही, ये माइनॉरिटीज के थोड़ा सा दूर हो गई, है ना। और ऐसी सबकी फीलिंग आ गई कि ये जो हिंदू मेजोरिटी है ये बाकी माइनॉरिटीज को खत्म कर देगी, ठीक है। तो इसीलिए ये था हमारा एक पार्ट कि ये एक लिमिटेशन रहा, मतलब दलित का पार्टिसिपेशन, मुस्लिम का पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया। इसके बहुत सारे कारण रहे। पुणे पैक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और गांधी जी के बीच में वो हुआ। मुस्लिम लीग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद अली जिन्ना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मुस्लिम्स के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे या वो जो रिजर्व सीट चाहते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू महासभा के M.R. जयकर का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा टॉपिक जो था पार्ट 3 ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। और नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे जो फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, मतलब एक सबके मन में एक देश क्या होता है ये फीलिंग कैसे लाई गई। इसके लिए क्या फोक टेल का, स्टोरीज का, पेंटिंग्स का कैसे यूज किया गया, एक नेशनल मूवमेंट में भाई मैं एक भारतीय हूँ ये कैसे लाया गया, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ नितेश मिंद्रा, मास्टर CBSE से।